हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम धनंजय। 10 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हुआ टोटल 3 दिन में, और उन 3 दिनों में आपका टाइपिंग टेस्ट और आपका एमसीक्यू आपका पेपर फर्स्ट भी हुआ था। तो बेसिकली मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें नोट करी जहां एनटीए एग्ज़ाम कराने में कहीं ना कहीं वीक रह गई। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो ये सर्वर इशू कह रहे हैं अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपका कीबोर्ड का इशू, टाइपिंग का इशू, ये 3 इशू जो है ये मैंने रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में मैंने नोटिस किए हैं। अभी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। और आपका जो आज से 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपका इलाहाबाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का आपका एग्जाम है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, लेकिन अब क्या करें जिनका एग्जाम अभी हाल ही में 1-2 दिन में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एनालिसिस से रिव्यू ऑफिसर से, क्योंकि उस एनालिसिस से कहीं ना कहीं आपको एआरओ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़ आपकी ये है कि मैंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी रूम में बैठे हुए हो तो उस रूम में हर स्टूडेंट का जो टाइम है वो अलग अलग चल रहा है। भले ही आपका 2 से 5 मिनट का आपका डिफरेंस हो। मैंने नोटिस किया कि जो स्टूडेंट्स का बगल वाले स्टूडेंट्स का एक जो पीसी था उसमें जो टाइम था वो स्लो चल रहा था और उसके बगल वाले में फास्ट चल रहा था। तो ऑलरेडी दोनों का जब एग्जाम कंप्लीट हुआ तो उसका जो है वो 2 मिनट पहले, इसका 2 मिनट बाद के। और ऐसा डिफरेंस कोई एक जगह नहीं, कई जगह पे देखा गया। मोस्टली आगरा में जो सेंटर थे वहां पर ज्यादा देखा गया है। पहली चीज ये। और अगर ये सर्वर की बात करते हैं तो बैंक और एसएससी जब से टीसीएस करा रही है तब से क्यों उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं अगर आप लेट लॉगिन पे करते हैं तो भी जिस टाइम पे टाइम है वहीं से एग्जाम स्टार्ट होगा और जिस टाइम का टाइम वहीं पे एंड होगा। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग हो रहा है, सबका एक ही टाइम पे एग्जाम एंड होता है। सेम यही टीसीएस में भी ऐसा होता है। तो फिर एनटीए में क्यों ऐसा दिख रहा है। और सर्वर इशू की बात करें तो सर्वर इशू मैं मानता हूं कि 1 मिनट का चलो मान लेते हैं, वैसे होता नहीं, मान लिया 1 मिनट का, तो फिर 5 मिनट का ड्यूरेशन क्यों। उस 5 मिनट में हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाए एक्स्ट्रा करने का या हेल्प बगल से मिल जाए, तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इनके जो भी सेंटर्स बने हैं वो अभी तक मैंने देखे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट को इन्होंने दे दिया है। जिसके पास ऑलरेडी 90 से 100 पीसी है तो उनको इन्होंने दे दिया। मेरे अकॉर्डिंगली इनको उन्हीं इंस्टीट्यूट को देना चाहिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं नकल होने की आशंका बहुत ही कम रहती है। तो बेसिकली इन्होंने छोटे इंस्टीट्यूट को दे दिया, तो कहीं ना कहीं सिफी भी सेम यही काम कर रहा था। यही कारण था कि उस टाइम पे भी पेपर जो थे नकल वगैरह ऑनलाइन में हो जाती। 2016 के बाद से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया एसएससी सीजन में, और सेम यही इशू जो है वो हमें फेस करने को मिला। तो यहाँ पे एनटीए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वीक पड़ गई। दूसरी चीज ये कि इनके जो भी सेंटर इनके बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि आपको एक प्रॉपर वे में जब टाइपिंग का आपको अलॉट होता है तो बाकायदा आपको ड्रॉर दी जाती है, वहां पे आपको इजीली आप ऐसे करके टाइप कर पाओ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जहां पे मॉनिटर आप कर रखा है वहीं पे ही सामने आपका कीबोर्ड है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अगर ऐसे बैठो तो हाइट पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो इशू है इससे क्या हो रहा है कि आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं, और इससे क्या हो रहा है कि पेन इधर बढ़ रहा है क्योंकि टाइप आप ऐसे करते हो। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इशू आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो अभी कहीं कहीं तो ऐसा मैंने देखा है कि पता चले कि टेबल्स वगैरह प्रॉपर सही नहीं, चेयर भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही प्लास्टिक की कुर्सी में करा रहे हैं। तो ये क्या मतलब आप एक तरीके से फी भी आप ले रहे हो 750 1000 रुपए 1500 रुपए, उसके बाद आप सेम वही सिचुएशन क्रिएट करो। आप फीस ले रहे हो तो आप प्रोवाइड कराइए ना, आप क्यों छोटे सेंटर बना रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा मतलब आरओ के एग्जाम में मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक देखी, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं वैसे भी स्टूडेंट प्रेशराइज होता है, और उसके बाद अगर आप प्रॉपर माहौल कीबोर्ड आपसे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हो भाई। आप अगर किसी को कोई इशू आप चेंज करिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। अब एआरओ में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज एआरओ में करना है कि अगर आपको ऐसा रूम में लगता है कि नहीं यहाँ टाइम डिफरेंस, क्योंकि आरओ में देखा गया है, तो बेसिकली आप वहां पे कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी एग्जाम में क्यों नहीं होता है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि टाइपिंग टेस्ट में बात करूँ, अगर आपको कीबोर्ड में जरा सा भी इशू है तो आप डिटरमाइन रहिए कि नहीं मुझे कीबोर्ड चेंज करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, उनको चेंज करना ही पड़ेगा।
बात समझ गए? अगर आप जरा सा भी थोड़ा वो बैक ऑफ हो गए तो वो कह देंगे नहीं आप करिए। तो डिटरमाइन रहिए, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है आप सीधा कहिए कि नहीं मुझे नहीं करना है इस पे, आप मुझे चेंज करिए, बात खत्म। कह दीजिए मुझे एग्जाम देना है, आपको नहीं देना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज बात करते हैं कि आपका पैटर्न की एमसीक्यू में कैसा है। तो एमसीक्यू में आपका बाइफर्केशन आ रहा है, जैसे आपका जनरल एप्टीट्यूड अलग, जनरल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है 25 क्वेश्चन का, उसके बाद आपका जनरल साइंस का है 17 का, इंडियन पॉलिटी है आपकी 18 मार्क्स की, उसके बाद कंप्यूटर है 22 मार्क्स का। तो ऐसे बाइफर्केशन कर करके आपका अलग अलग क्वेश्चन सारे, जिनमें से आपके जितने भी जीएस सेक्शन साइंस को छोड़ के बाकी सब जो क्वेश्चन सारे जनरल हिंदी और इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी, वहाँ उसमें आपको 14 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एआरओ में। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में मैं आपको बता दूं, टाइपिंग में कोई इतना बड़े आपके वर्ड्स नहीं आ रहे, सिर्फ कुछ ऐसे बड़े वर्ड्स आ रहे हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वो वर्ड्स कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका नेम हो गया शांतनु बाई, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप पूरा जब टाइप करोगे ये वर्ड जो है आपको हो सकता है कि 8 से 10 बार मिल जाए। तो जब टाइप करोगे तो ए या एन में कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे प्रेशर फील कर रहे होते हो। तो बेसिकली आप ये वर्ड जब भी टाइप करें तो बहुत ही आराम से देख के अच्छे से टाइप करें। तो बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा कोई अलग वर्ड नहीं आ रहा, सिर्फ ऐसे ही एक दो वर्ड जो है वो आपको पूरे पैरा में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज आपका लगभग 11 के आसपास है और एरियल 11 है। तो कहीं ना कहीं आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप ध्यान रखिए कि कहाँ से हमने लाइन एंड की है और कहाँ से स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि लाइन मिस हो रही है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से देख के समझ के करिएगा, प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे वो टाइपिंग जो है आराम से आप इजीली, अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, आप आराम से 20 मिनट में, 20 मिनट का इवन 15 मिनट्स में सबकी कंप्लीट हो रही है और 5 मिनट आपको मिल रहा है टाइम। अब बात एक चीज़ और की करती है कि भाई वहाँ पे क्या होता है कि आपका दिखाता है कि कितने परसेंट आपने कंप्लीट कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको अलग से बताता हूँ कि जब आप पूरा पैरा एकदम अच्छे से विद कॉलम कॉमा टाइप करते हैं तो फिर भी आपका 99.8% शो करता है। तो बेसिकली 0.2% रह जाता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप दोबारा से एक दो वर्ड्स जो है स्टार्टिंग पैरा से आप टाइप कर सकते हो। अब इसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका छूट गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि आपका अगर इतना छूटा हुआ तो ये चेक होगा ये चेक होगा। लेकिन बेसिकली अभी जो पिछले एग्जाम्स है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कराए हैं उनमें साफ साफ ये देखा गया है कि अगर आपने टाइपिंग लगभग 85 से 85% से 90% के ऊपर करी है तो आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, जिन्होंने 50% किया है उनकी चेक होगी या नहीं चेक होगी, आई डोंट नो। बट लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बहुत से ऐसे लड़के जो कह रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन लिखा है, आप खुद जाइए नोटिफिकेशन पढ़िए, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपकी कॉपी चेक करनी होगी पहली वाली, ठीक है। तो बेसिकली जिनके वर्ड्स या लाइन कुछ छूट गई हैं तो उनको कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनकी कॉपी चेक होगी। और एक चीज़, अगर आप बीच में कोई लाइन स्किप कर जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो मैटर है वो 100% होना चाहिए। बीच में लाइन स्किप करके उसका कोई इशू नहीं है। अगर बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि लाइन स्किप से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई वर्ड गलत है तो आपका वन मिस्टेक, अगर आपका मिस्टेक में ए भी गलत हो गया तो उसका वन मिस्टेक काउंट होगी और उसका जो मार्क्स होगा वो 0.1 आपका कट जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा माइनर चीज़ें आपको टाइपिंग में ध्यान रखनी है कि जब भी आप ARO की टाइपिंग देने जाएं। और इसके साथ ही साथ जो मैंने ARO का एनालिसिस आपको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप इसके प्रति NTO को आप ग्रीवांस लगा, आप हेल्प डेस्क में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रीवांस डाल सकते हो, हाई कोर्ट से वो कर सकते हो कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल आप खुद देखेंगे ऐसा वाकई में हो रहा है। तो बेसिकली अगर आगे कुछ भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको इस चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको अभी सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है, टाइपिंग पे फोकस करिए। दिन में कम से कम 15 से 20 बार आप 20-20 मिनट की टाइपिंग लगा के करिए। वो क्या होगा, वो आपका प्रेशर जो आपका एग्जाम में रहता है वो कहीं ना कहीं उसको रिलीज करेगा, कम करेगा। तो बेसिकली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ARO एग्जाम। और आगे की जो कट ऑफ वगैरह एनालिसिस होगा वो मैं इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराऊंगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सिर्फ आप
को सिर्फ एक काम करना है, शाम के अगर 5 मिनट आके आपको यूट्यूब खोलना है, बाकी इसके अलावा आपको टाइपिंग पे ही फोकस करना है, अदरवाइज और भी कुछ नहीं करना है। वैकेंसी एरो में ज़्यादा है, फोकस करिए, टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। थैंक यू।